बार, आप बताएं। हम तो बीजेपी चाह रहे हैं। बीजेपी की। हाँ, पर एक कमी है इसमें। क्या? इसमें क्यों चाह रहे हैं? हमारे मोदी बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से। चाहे विधायक की चले ना चले, फिर भी हम मोदी जी के साथ हैं। पेट्रोल जो करना है तो वही करना है, मांगना कुछ नहीं है। जो मायावती को देनी है हाँ, तो देनी है, मायावती को वोट देंगे। देनी है वो, और वो चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी मांगना वाला है, कुछ नहीं है। और यहाँ तो कोई भी सरकार हो, देखो अब विदेश से आ रहा है। हमें तो यहाँ परेशान रहना, हमें तो जो कोई भी सरकार हो, हाँ। क्या कह रहे हैं चाचा? नहीं बताना बोलो। कोई भी सरकार हो यहाँ तो खानो खमानो, हमें तो वही परेशान सरकार रहना। कोई भी हो, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? वोट हम तो भैया किसी को भी दे, पर भाजपा को ही देंगे हम तो। आगे जो मायावती के राज में रहता, ना महंगाई ना कुछ, सबका गरीबों के लिए रोजगार भी लिया, इसमें रोजगार खत्म हो गया। सबसे बड़ा तो जो गरीब हो तो और नीचे चला गया। तो इसमें जो रोजगार था उसमें रोजगार भी मिलता था, अच्छा आदमी खा लेता पी लेता, सब बढ़िया रहता था। इसलिए जो है तो इस बार आप मायावती। भाई देखो, हम तो पक्के मायावती के राज में, हम तो पहले 2022 का चुनाव बेहद करीब है। आज हम बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद की विधानसभा के गांव बराल में इस वक्त मौजूद हैं और ब्राह्मण बिरादरी के लोग हमारे पास हैं। आज हम जानेंगे कि ब्राह्मण जो बिरादरी है वो इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेगी। सबसे पहले चाचा आपसे ही बात करेंगे हम। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिस तरह से एक लंबा समय आपको हो गया देखते हुए, कौन सी सरकार सबसे अच्छी रही? किस सरकार में ज़्यादा जो है अच्छा काम सरकार ने किया? किसकी सरकार इस बार फिर से चाहेंगे? या मोदी की सरकार अच्छी रही है। हाँ, कैसे उनके कोई कुछ अच्छे उनके गुण बता दीजिए। पहले गैस क्या काम करो? पहले गैस ना मिले ही डोले भगे जिंगे तिंगे। अब चाहे भले ही महंगी मिल रही, मिल तो रही है खुलेआम। हाँ। पेट्रोल डीजल चाहे किसी भी भाव में मिल तो रहो, और लेन पेन तो ना पहले लगे। 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, अब 1000 रुपए का है, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत ना है। अब पेट्रोल मिल रही है। पेट्रोल की बात आओ थोड़ा। पेट्रोल पहले 50 रुपये लीटर भी हो, हाँ, अब 100 है, अब 100 है। तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होना है कि मिल तो रहे हो है। मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था पेट्रोल। मिले हो, लाइन लग के मिले हो तो क्या फायदा? पहले ज्यादा लंबी लाइन हो जाती थी पेट्रोल पंप पे। अब गाड़ी कहाँ चली गई? 2-2 दिन पड़े रह गए हम तेल के डीजल के लिए। पहले गाड़ियां इसलिए ज्यादा लाइन लगती थी कि भाई सस्ता मिलता था। अब पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया तो गाड़ी कम चला रहे लोग हैं, इसलिए आसानी से मिल जाता है। गाड़ी तो खूब चल रही है ढका पे। आसानी से कैसे मिल रहा है फिर? पहले 2-4 इंजन है गांव में, अब तो लाखों इंजन है, घर इंजन है। अच्छा, तो अब जब घर इंजन है तो लंबी लाइन लगनी चाहिए। अब तो लंबी क्यों लगेगी जब मिल लो धक्का धक तो? नहीं, पहले क्या, क्यों इतना ब्लैक चलता था क्या? ब्लैक ना चले हो, पेट्रोल पंप ज्यादा हो गए तो अच्छा, आपसे पूछेंगे भाई, आप तो एकदम हीरो की तरह लग रहे हैं, सोने की चेन वेन पहन के। इधर आ जाइए। मैं आऊँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार तोमर। अच्छा तोमर जी, अब किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार, आप बताओ। हम तो बीजेपी चाह रहे हैं। बीजेपी की। हाँ, पर एक कमी है इसमें। क्या? इसमें सबसे ज्यादा पुलिस लूट कर रही है। अधिकारी मतलब मनमानी कर रहा है। कौन सी सरकार में पुलिस ने लूट नहीं की? सब में करी है, इसमें भी तो कर रही है। इसकी बात ही आप स्पेशल क्यों कह रहे हो? इसकी बात नहीं करे स्पेशल, इसने जो का ना तो अब यहाँ का जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाएगा? ज्यादा विधायक के पास। विधायक की कोई तो चलती नहीं। विधायक, आप बीजेपी की जो विधायक है, आप उनके पास जाते तो होगे? हाँ, जाते हैं। सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं, पर मानता ना कोई उनके अधिकारी। वो तो हमारी बात को फोन करते तुरंत, भाई इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा। हाँ। तो उस बात को उस टाइम को कहते हैं भेज दो जी, कर देंगे काम। फिर करते नहीं है उसको हम। तो अब मतलब विधायकों की नहीं चल रही? नहीं जी, विधायक की नहीं चल रही। उसके बाद भी आप फिर इन्हीं विधायक? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं योगी जी जब से कहना सुनिए, चाह जब रहे हैं, बीजेपी विधायक की नहीं चल रही, हाँ, तो हम उसके बाद इन्हीं विधायक को चाहेंगे। क्यों चाह रहे हैं? हमारे मोदी बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से। चाहे विधायक की चले ना चले, फिर भी हम मोदी जी के साथ हैं। पेट्रोल 100 रुपए लीटर की 200 बजाय रुपए 200 हो लीटर जाए। हाँ, फिर भी चाहिए मोदी जी। चाहिए मोदी जी। मोदी जी की लहर अभी खत्म नहीं चाहिए होती मोदी दिख जी। रही है। आप बताइए भैया, आप भी और थोड़ा सा- सुनो। हाँ, आप भी बताइए। मैं ही बताऊंगा। शायद ऐसा आने वाले भविष्य में ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिले भी ना। अब कितना सोना पहना है तुमने इस टाइम? मैंने पैदा का करीबन 8 तोले। पहले तो तुम बताते थे 15-15, 20-20 तोले पहनते थे। नहीं, मैं पहले तो मुझ पर हाई ना, मैं तो बुग्गी चला गया। इस बार मोदी के राज में इतना सोना आ गया? ना, मोदी के मैंने आया, मैं करीबन लगभग 30 साल से मेहनत कर रहा हूँ दिन रात। अच्छा। मैं एक महीना सोना पहनने की वजह से? नहीं, सोने नहीं, अपने घर को उत्थान के लिए। अपना मैं बढ़ूंगा तो देश बढ़ेगा। अच्छा। मैंने अपनी कमाई से कमाया, किसी की बेईमानी आज तक नहीं करी अच्छा, है। पहले कमाई ज्यादा थी, अब ज्यादा है? नहीं, कमाई अब ज्यादा। कैसे?
अब जो का धंधे ज्यादा हैं। कैसे? अब मजदूरी भूखा ना मरे। नौकरी नहीं मिली लोगों को तो धंधे ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, फिर भी धंधे ज्यादा। मैं वही तो कह रहा हूँ रोजगार भाई, नौकरी ज्यादा है। नहीं है तो हाँ। धंधा पकौड़ा तो बेचेंगे। हाँ, पकौड़ा बेचेंगे। पकौड़ा का पत्ता भी जो 50 रुपए का मिले है, हाँ, तो इसलिए धंधा ज्यादा हो गया। 5 रुपए का मिल जाए। पहले 5 रुपए का मिल जाए तो 5 रुपए में ज्यादा मजदूरी 400 रुपए हो रही है। कोई भी आदमी अगर करना ना चाहे। अच्छा, क्या कह रहे हो तुम बताओ, तुम्हारी मैं बात यूँ मान कह रहा लो। हूँ मजदूर भी हमारे यहाँ हाँ। अब वो फत्तू को लौंडा बड़ो जो है वहाँ जो है प्रेस करे हो, वो भी यहाँ गांव में आ गए हो तो वो भी बांध रहे हो है और 400 रुपए रोज ला रहे हो जो है। 400 रुपए रोज मिल रहे गाय ले ली हैं। और वाले। पहले मजदूरी बड़ी कम थी। पहले कम ही जो है। कितनी मजदूरी पहले? पहले 50 रुपए। अब अभी रुको। हाँ। पहले तो सवेरे के 100, पिछले 5 साल पहले मजदूरी कितनी थी? पिछले 5 साल पहले 3 से ही 2 से दोपहर तक के और 100 दोपहर पीछे अच्छा, के। दाल का रेट बताना पहले क्या था 5 साल पहले? वो तो क्या दाल तो जो अब है ही ना, तो जो है वो भाभी ना, जब ये नील गाय ने ना छोड़ी तो क्या करें। पेट्रोल का रेट क्या था 5 साल पहले? पेट्रोल तो अब जब देखो वाहन चल रहे हैं तो जो विदेश से अच्छा, आ एक रहे बात हैं, बताओ चाचा, अगर विदेश वाले पेट्रोल बढ़ा और डीजल बराबर सेम रेट हो गया, हाँ, है ना, तो उसके बाद भी हैं? विदेश से आ रहे हो या कोई भावना देखो जी हमारे विदेश से पहले नहीं आता था? पहले हमारे इंडिया में उगता था कहीं पे पेट्रोल? और यहाँ तो कोई भी सरकार हो देखो अब विदेश से आ रहा है। हमें तो यहाँ परेशान रहना, हमें तो जो कोई भी सरकार हो, क्या कह रहे हैं चाचा? नहीं बताना तो बोलो। कोई भी सरकार हो यहाँ तो खानो खमानो, हमें तो वही परेशान सरकार रहना। कोई भी हो, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? वोट हम तो भैया किसी को भी दे पर भाजपा को ही देंगे हम तो। भाजपा को देंगे, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर भाजपा ही जिंदाबाद है। हाँ जी, तुम बताओ चाचा। भाजपा। मुझे अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी खूबी बताओ एक, इन 5 सालों की बता दो, पिछले 5 सालों की छोड़ दो, ठीक है? अब 5 सालों की। हाँ, अन्ना तुमसे बाद में पूछूंगा। देश सुरक्षित है। सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल, सही बात, बिल्कुल। पुलवामा हमला हुआ, हाँ इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा देश दहल गया। दिल्ली के अंदर कितने रेप के केस सामने आ रहे हैं, बच्चों के सामने रेप के, सुनिए, बच्चों के साथ, और जो बेटियां हैं, अभी राबिया कांड हो गया, इतने बड़े बड़े कांड जैसे हो गए। सुरक्षित किस तरह से माने? कितने हमले हो रहे हैं? देखो सुनो कि पुलवामा में हुआ हमला हुआ, वो अंदर जा कर आए, कौन? ये हमारे सैनिक जो हैं, हमारे सैनिक कर आए, बदला ले लिए तुरंत। ठीक है। ठीक है जी। हम किसी तरह से किसी देश से भी नौकरियों के लिए क्या कहेंगे? जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां लेकर घर पर बैठे हैं, वो क्या करें? तो पकड़ो तलें? 2 साल से चल रहा कोरोना, 2 साल से चल रहा बिल्कुल सही कोरोना है। उसमें तो कोई प्रधानमंत्री होता, कोई भी होता, वो क्या करता जी? उनसे 3 साल पहले बहुत समय मिला, उससे पहले की बात थी कि भाई समय आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है। 3 साल का समय वो मिला था, ठीक है। अब उस 3 साल के समय में कुछ नहीं हो पाया, 2 साल कोरोना में निकल गए। आपकी बात एकदम लाजमी है। उन 3 सालों में क्या किया वो बता दो। 3 साल में देखो सड़क कितनी बनवा दी इन्होंने। किसने बनवाई? हैं बीजेपी ने। कहाँ बनी? है पूरी सड़क सब हाईवे कहाँ बनी? योगी जी ने ये कहा कि गड्ढा मुक्त सरकार, मुझे गड्ढा मुक्त चाहिए। हमारे यहाँ तो सिकंदराबाद जाओ। आपके यहाँ पर बुलंदशहर की मैं बात कर रहा हूँ, गड्ढा मुक्त हो चुका? सिटी में गए हैं आप? ये तो बताओ सुनो, हाँ। जहाँ बरसात का मौसम है, हाँ। ये तो खड्डे होंगे जरूरी, ठीक है। लेकिन हर गांव सड़क से मिला दिया उसने, मोदी ने। और देखो टंकी भी खूब लगवा दी गाँव में, हर गांव में टंकी लगी हुई है, ठीक है। और ये देखो, अब राहजनी भी नहीं होती इतनी है, और चोरी चारी भी इतनी ना होती है। अच्छा, चोरी राजनी बंद हो गई कुल मिला के। अच्छा आप बताएं भैया, नेताजी आपका कुर्ता मोदी जी से मिल गया, और आप भी बिल्कुल बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम शिवम शर्मा। आप शर्मा जी हैं। शर्मा जी, किससे आप इस बार सरकार चाह रहे हैं? देखो सरकार तो बीजेपी की चाह रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे बड़ा सुकून है कि बदमाशी नहीं है क्षेत्र। हाँ, बदमाश जो ये है तो कूच सही कर है, गए। ये तो सही है। बस यही हमें चाहिए, सुकून की जिंदगी खाका तो अपना ही रहे हैं हम जो है वो लेकिन जो बदमाश है, जो बदमाशी कर रहे हैं, वो कूच कर गए। अब जो पहले भैंस कटिया कट्टा आए दिन जो है खोल के ले जावे, आए दिन जो है। जो विपक्ष सरकार, सॉरी विपक्ष जो पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि ज़्यादातर जितने भी एनकाउंटर हुए वो फर्जी हुए हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, ज़्यादातर फर्जी नहीं है, कुछ आ जाते हैं लपेट में, लेकिन ज़्यादातर फर्जी नहीं है। 90% जो है वही हुए हैं जो बदमाश हैं। अच्छा, हाँ, 10% में थोड़ा बहुत हो चलिए, सके। एक तो बदमाशी से निजात मिली, दूसरा जो गरीबी ज़्यादा जैसे बेचारे, गरीबी देखो, पहले कनेक्शन नहीं, पहले जो है गैस के कनेक्शन नहीं थे, हर गैस आदमी के कनेक्शन, हर आदमी गैस जला रहा है, घर घर में पानी हो गया, उज्ज्वला के तहत जो कनेक्शन हुए, सुन घर लीजिए, घर में पानी हो गया। मगर वो कनेक्शन जिनके हुए हैं उनके सिलेंडर आज भी खाली रखे रहते हैं, चूल्हे पर रोटियां बन रही हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। 1000 का सिलेंडर
भरने से बेहतर है 500 रुपये की महीने में लकड़ी जला लेगा। नहीं, ये बात तो आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? पहली बात तो लूटपाट नहीं है। जो काम है ईमानदारी से बेचा जा रहा है। बस थोड़ा सा ये 2 साल से सर, थोड़ा 2 सा- साल से कोरोना की थोड़ा सा वजह से हमें लोगों के पास से पैसा चला गया। थोड़ी सी बस एक चीज़ से कंफ्यूज हैं कि डॉक्टर लोगों की लूट चल रही है। जो डॉक्टर लोग हैं उनकी दवाई की पता नहीं कितने पैसे की दवाई है, कितने में बेच देते हैं। अभी सर ये कह रहे थे कि पुलिस भी लूटती है। जो पुलिस है, पुलिस ने गुंडों की जो है आवागवी और किसी की नहीं चलती है। वो तो जहाँ तक ठीक है कि पुलिस जो है नेतागिरी नहीं चल रही। नेतागिरी किसकी नहीं चलती? नेतागिरी भाजपा विधायकों की। नहीं, उसमें गवर्नमेंट को जो प्रशासन है, विधायक कौन है यहाँ? भाजपा विधायक तो है आपके, बिमला सोलंकी है। बिमला सोलंकी। उनकी नहीं चलती? नहीं, वो अपनी जगह चला रही हैं, सही काम चला रही, हैं। चलती नहीं है। नहीं, वैसे नहीं चल रही। जो लीगल काम है वो हो रहे हैं, अनलीगल काम। मगर फिर भी मोदी जी, हाँ, मोदी जी की लहर अभी बरकरार है और अभी गांव की जनता सिर्फ अभी मोदी जी को चाहती है। पहले भी यही लहर थी जिसकी तर्ज पर मोदी जी ने विशाल जीत हासिल की थी और वहीं आज भी जनता पूरी तरीके से अपना प्यार बरसाने के लिए तैयार है। तो 2022 का जो चुनाव होगा उसमें देखेंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा। जनपद बुलंदशहर के गांव बराल में इस वक्त मैं मौजूद हूं और हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से इन्हें ग्रामवासियों ने पंच बनाया है, उस तरह इन्होंने कितना अभी काम किया है। हालांकि अभी नवनियुक्त हैं, जिस तरह अभी सरकार ने पैसा देना ही शुरू किया है ग्राम विकास के लिए, तो अभी क्या क्या काम आपने करवाने शुरू कर दिए? हमारे गांव बराल में बीच गांव में एक पंचायत भवन है जिसको सचिवालय के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। उस पर काम चल रहा है। और एक प्राइमरी स्कूल साईनगर पर है जिसका बरांडा नीचा था, उसे तुड़वा करके ऊंचा और उसके कमरे के लेवल में ही उसका लेंटर डलवाया है। प्रधान जी थोड़ा सा बताइए कि जिस तरह से आप काम करवा रहे हैं, गांव के अंदर ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए? गांव की कमियां हैं, जैसे एक पशु चिकित्सालय है और एक हमारे यहाँ बीज गोदाम से और चौकराज के बाग के यहाँ तक एक रोड है जो मुख्य रोड है, यही रही है। बाकी तो सब कुछ मतलब। क्या गांव के अंदर हर घर के अंदर शौचालय है? नहीं है सर। होना चाहिए ना। होना चाहिए, जबकि हमारा गांव वो हो गया है, क्या कहते हैं उसको, ओडीएफ में घोषित हो हाँ, चुका है। ODF गांव नहीं, पूरा जिला। हाँ, जिला हो गया सर। हाँ। उसके बावजूद आपके ही गांव में नहीं और भी गांव में भी ऐसा माहौल है और आपके गांव के अंदर कच्चे मकान हैं, लोग झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं कि नहीं? है ना? इस तरह उनके मकान बनने चाहिए। बनने चाहिए। तो क्या आप उनके मकान बनवाएंगे? बनवाएंगे। और शौचालय जो रह चुके गवर्नमेंट हैं, से जो गवर्नमेंट से निधि मिलेगी कितने दिन? हाँ, गवर्नमेंट से तो बिल्कुल मिलेगी। आप जाके अपना शिकायत पत्र वहाँ डीएम साहब से मिलिए, उन्हें दीजिए कि मेरे गांव के अंदर इतने शौचालय अभी बाकी रह चुके हैं, पूरा कराएं। ये डीएम साहब की जिम्मेदारी है, वो पूरा बिल्कुल कराएंगे। ठीक है। करप्ट अधिकारी हैं जिन्होंने जिला घोषित इस तरह से किया, चाहे वो कोई भी हो। जब तक शौचालय पूर्ण रूप से पूरे जिले के अंदर घर घर में ना बन जाए, जंगल शौच मुक्त जब तक ना हो जाए, आप किस तरह से इस तरह से जो भी अधिकारी हो, मैं इस बात को कह रहा हूँ, ओडीएफ में घोषित कैसे कर सकते हैं? गांव के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जंगल में शौच करने के लिए निकलते हैं आपके गांव के अंदर निकलते हैं। ग्राम प्रधान हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह भी रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, एक तो ये हो गया, मकान का मसला हो गया, शौचालय का मसला हो गया, उसी के साथ साथ जो वृद्ध हैं जो कमा नहीं सकते, जिनके जो बच्चे हैं वो भी कम देखते हैं उनको, तो वृद्धा पेंशन होती है, वो हम करवा रहे हैं जी, फॉर्म भरवा के। हाँ, अपना शुरुआती दौर है अभी। प्रधान जी इस काम को अंजाम देंगे और बहुत जल्द हम दोबारा से इस गांव के अंदर आएंगे, पूछेंगे हम फिर से प्रधान जी से कि कितने लोगों की वृद्ध पेंशन उन्होंने बनवाई, उसी के साथ साथ कितने मकान, शौचालय और जो भी यहाँ काम, ये जिस तरह पशु चिकित्सालय, वो कितने काम कराएंगे, दिखाएंगे फिर से एक बार हम आपको। सिकंदराबाद विधानसभा के गांव बराल में ही इस वक्त हम दलित बस्ती में इस वक्त हम लोग आ चुके हैं और सभी जाटा समाज के लोग हैं। इनसे भी हम राय जानेंगे कि इस बार जो सरकार आएगी 2022 में कौन सी सरकार चाहते हैं और कौन सी सरकार बनाना चाहेंगे। सबसे पहले बाबूजी हम आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा आप हमें जानकारी दीजिए कि जिस तरह से अब 5 महीने के बाद में 2022 में जो है विधानसभा का चुनाव है, तो इस बार किसकी सरकार आप चुनना चाहेंगे?
देखो सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जो कि सबको देखे, ऐसी सरकार होनी चाहिए, सभी का भला होना चाहिए। कौन सी सरकार किसको नहीं देख रही? अब महंगाई इतनी हो रही है, गरीब आदमी दलित लोग के तो परेशान ही है। महंगाई से खाली दलित का मतलब थोड़ी है, दलित तो ये महंगाई जो है वो तो सभी को परेशान करेगी। अब देखो सरकार की तो ऐसी बात है, ये तो पब्लिक के हाथ मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आप जैसे जाटव समाज है वो इस बार किसके साथ है? इस बार मायावती पूरी तरीके से उतर रही हैं और ये भी बात तय हो चुकी है लगभग कि इस बार वो अकेली जो है मैदान में उतर रही हैं। पहले गठबंधन के साथ उतरी थी मैदान में, उन्हीं के साथ साथ भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में हैं। अब सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पूरी तैयारी से उतर रहे हैं, मायावती उतर रही है, अखिलेश यादव भी हैं मैदान में और भी कई सारी पार्टियाँ हैं,